हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन और आप सभी का स्वागत है एडुमॉर्न यूट्यूब चैनल पर। टाइटल से समझ गए होइएगा, ये वीडियो एससीएफ का है और दो ठो वीडियो इससे पहले दो पार्ट डला चुका है जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट से स्टार्ट किए हैं, 0 टू कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाके हम छोड़ेंगे। तो दो तो बिल्कुल बेसिक था। अब चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कुछ टाइप को हम देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, 1485/4356 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। संख्या क्या है? 1485 और यहाँ पर 4356। ठीक है दोस्त, देखिए इसको हम कटवाने के लिए काट सकते हैं, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऑप्शन से हमको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में गया है। 17/54, 15/44, 21/44, इस तरह से देख रहे हैं, बहुत छोटा संख्या में ले गया है। तो वो ज़्यादा बेनिफिट इसी में रहेगा कि हम इसका एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। जब कॉमन वैल्यू से इसको काट देंगे तब ऑलरेडी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो कटाने से ज़्यादा अच्छा है और बेटर है, आपका समय भी कम लगेगा इसमें, कि आप इसका पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। देखिए 1485 हम भाग विधि का यूज कर लेते हैं क्योंकि संख्या बड़ा है और अंतर भी बहुत बड़ा है। तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि हम भाग विधि का यूज कर लें। 4356 कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 85 15 कम है तो 70 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 29 घटा लीजिए। 6 एक बार में जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, यहाँ से 1 बच जाएगा। अब ये जो आया इससे क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर लेंगे। ये तो आपको पता है, एक बार में जाएगा ये भी। 13 86, ये 85 है, ये 86 मतलब 99 हो गया। अब देखिए 99 इसको काट रहा है क्या, देख ही लेते हैं। 13 86 और ये एक बार में जाएगा 99, यहाँ से बच जाएगा 3 9 और यहाँ 6 आएगा। 4 बार में बिल्कुल जा रहा है। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ क्या आ गया? 99 आ गया। ओरिजिनली हमको करना क्या है? सिम्पलेस्ट फॉर्म कब आएगा? जब 1485 को हम 99 से कटवा देंगे, और सेम काम यही करेंगे 4356 को भी हम 99 से कटवा दें। ठीक है दोस्त, चलिए एक तो हम भाग करके देख लेंगे, ये कितना बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा। तो ऊपर आ गया 15, और नीचे देख लीजिए नीचे कितने बार में जाएगा? 9 लगभग 10 ही है, तो 10 चौके 4 बार में जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा आपको 3 9 और फिर 6, ये हो गया, मतलब 4 बार फिर से गया। तो इस प्रकार ये हम काट लिए। अब देखिए दोस्त, हम अगर ऑप्शन का हेल्प लेते तब क्या करते? हमारे पास एचसीएफ तो 99 है और ये 1485 99 से बिल्कुल कट रहा है। एचसीएफ है मतलब कटेगा ही कटेगा। दोनों संख्या का एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन। जब कॉमन है तो बिल्कुल काटेगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि काट देगा। अब हमारे पास देखिए अंश में क्या है? 17 है, 15 है, 21 है, 31 है। 9 का टेबल पढ़िए और इकाई स्थान कहाँ पर 5 आ रहा है? 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 25 45। 5वां बार जा रहे हैं तो हमारे पास यूनिट स्थान पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन को देख लेंगे जहाँ का इकाई अंक 5 हो। तो हमारे पास बी ऑप्शन एकमात्र दिख रहा है जहाँ का इकाई अंक क्या है? 5 है। अब हर में देखना चाहे तो हर में देखिए सभी जगह 4 ही है। अच्छा, 9 का टेबल 4 बार पढ़िएगा तो 36 आ जाएगा। 36 का इकाई अंक क्या होता है? 6 होता है। तो नीचे सभी जगह 4 है तो यहाँ से ज़्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन अंश में देखिए एक ही जगह पर 5 अंश दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर करने का कोशिश किया है हमने। अगला है 2923 तथा 3239 का मस कितना होगा? 2923 और दूसरा संख्या है हमारे पास 3239। देखिए दोस्त, ये संख्या क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है और ऑप्शन में हम आपको बताया है कि मस में अधिकांशतः क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही उड़ा देंगे दोस्त, और हमारे पास ऑप्शन है तब तो मौज ही है। देखिए इसका हम अंतर ले लेते हैं। हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम पहले संख्या को पकड़ सकते हैं, ऐसा संख्या जो सबसे छोटा हो, या सबसे छोटा अंतर ले सकते हैं। जौन छोटा होगा उसको काट कूट करने में ज़्यादा आसानी होगा, जैसे हम बताते हैं। देखिए इसका अंतर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो 336 हो गया, 316 हो गया, सॉरी। तो हमारे पास ऑप्शन में 316 नहीं है,
इतना हमको बता दें कि दोनों का जो HCF होगा या तो अंतर के बराबर ही होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, मतलब फैक्टर होगा, या तो 316 होगा या इसका फैक्टर होगा। या इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, दूसरे इसको डिवाइड दे दीजिए तो ये हो जाएगा 1, 5 और 8, 1 58। 1 58 भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। ये 3 से जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, 4 से इसको काट दिएगा तो इसका रूप टूट कर क्या आ जाएगा, 7 और 9 क्या आ गया, 79 आ गया। तो अब हमको बताइए आप कि हमारे पास HCF कौन कौन पॉसिबल है, या तो 316 पॉसिबल है, या 158 पॉसिबल है, या 69 पॉसिबल है। ये दोनों ऑप्शन तो हैं ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन एक बच गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो इस तरह से हम मार के निकल जाएंगे। भाग विधि का यूज करते हैं तो पता नहीं कहाँ तक ये कटते हुए जाता, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए यही रहेगा। देखिए यहाँ पर अंतर 316 आया, तो इसका HCF या तो 316 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि इसको डिवाइड कर देने वाला संख्या। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि पहले इसको देखिए, 2 से कटने वाला है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड किया है तो कितना आया है, इतना आया है। ये चीज़ इसको डिवाइड करेगा, 2 आएगा भागफल। अब देखिए, अब इससे छोटा क्या होगा, इसका फैक्टर। तो यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 9 79 आएगा। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से इस तीनों में से कोई हमारा HCF हो जाएगा। एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सा संख्या सह अभाज्य संख्या है। 4 ठो पेयर दिया हुआ है और इसमें से आपको सह अभाज्य संख्या बताना है। तो दोस्त, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वैसा नंबर का सेट, दो नंबर का ऐसा सेट जिसका कॉमन केवल एक हो, इसके अलावा कोई कॉमन ना हो। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो अपने आप से कटे और किसी संख्या से अपने आप से या एक से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से ना कटे। 23, 19 मतलब इस टाइप का जो भी संख्या है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर को प्राइम है, सह अभाज्य है, अभाज्य नहीं है। तो ऐसा सेट जिसका कॉमन वैल्यू एक हो, एक के अलावा कोई ना हो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 और 4 है, इस दोनों संख्या में कॉमन क्या है, एक ही है। एक से ही ये दोनों कटेगा, एक के अलावा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। ठीक है दोस्त। या मान लेते हैं 4 और 21, ये तो सम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है, फिर भी ये सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इस दोनों में एक के अलावा कोई संख्या नहीं है जो कि इस दोनों को काट दे। ठीक है दोस्त। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 9 और दूसरा का संख्या है हमारे पास 30। अब देखिए दोस्त, सॉरी, यहाँ ये 3 से दोनों कट जाएगा तो 3 हम नहीं लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। अब बताइए, 9 और 35 हो गया। 9 और 35 को ऐसा कौन सा संख्या है जो डिवाइड कर दे, एक एक को छोड़कर? कोई संख्या नहीं है। ये 3 से कटने वाला है जबकि ये 5 और 7 से कटने वाला है। तो दोनों में से ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कॉमन जो दोनों को काट दे। तो ये जो पेयर हुआ ये को प्राइम नंबर का पेयर हुआ। ठीक है, अब तो आप समझ गए। अब आप खुद बताइए कि इसमें पेयर में कौन सा है जो सह अभाज्य है। पहला ऑप्शन है 21 और 35। 21 और 35 में देखिए यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। 7 गुने 3 है 21 और यह 7 गुने 5, तो 7 है जो दोनों को काट देगा। दूसरा नंबर देखिए 16 और 62, ये दोनों सम संख्या है, 2 ही काट देगा। 2 16 को भी काट देगा और 62 को भी काट देगा। अगला संख्या है 23 और 92। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये संख्या भी क्या है, कोप्राइम है। क्यों? क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। लेकिन दोस्त आप ध्यान से देखिए तो 23 का 4 गुना ही 92 है, मतलब इसका क्या है, 4 गुना है। 23 खुद इस दोनों को काट देगा। 23 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 23 एक बार में ये जाएगा और 23 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में ये काट देगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 23 कॉमन है। तो ये भी हमारा सेट नहीं हुआ। लास्ट में हमारा ऑप्शन बच गया 18 और 25।
18 और 25 जो है ये संख्या को प्राइम नंबर का सेट है। इसमें कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है एक के अलावा जो दोनों को काटते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है दशमलव वाला संख्या 1.08, 0.36 तथा 0.9 का महत्तम समापवर्तक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कल ही हम लोगों ने देखा है दशमलव वाला। चलिए ले लेते हैं संख्या 1.08, दूसरा का है 0.36 और तीसरा का है 0.9। इसका आपको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। दोस्त ऐसा संख्या दिखे तो आप क्या कीजिए कि दशमलव से इसको बाहर ले लीजिए। दशमलव के बाद में कितना अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ कितना अंक है 2 अंक है, यहाँ कितना अंक है 1 अंक है, तो हम 0 रख के पूरा कर लेते हैं। ज़्यादा हमको सोचने का ज़रूरत नहीं है। न लेंगे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन ले लेंगे तो हम मतलब कुछ बर्डन हमारे ऊपर नहीं रहेगा, पूरा रिस्क यहाँ आ गया। अब देखिए दोस्त, इस सभी को हम दशमलव से बाहर निकाल लेते हैं। 108 का हम निकाल लें HCF, 36 का और 90 का हम HCF निकाल लेंगे और इससे ही हमारा काम चल जाएगा। किस तरह चलेगा, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम क्या बोल रहे हैं, HCF या तो छोटा संख्या ही हो जाता है या छोटा संख्या का कोई फैक्टर हो जाएगा। पहला चीज़ तो ये। दूसरा का बात ये कि दो संख्याओं का जो अंतर आएगा, दो संख्याओं का अंतर, वो भी HCF हो सकता है। अगर अंतर HCF नहीं है तो उस अंतर का भी कोई फैक्टर इसका HCF होगा। चलिए हम दोनों साथ में लेकर हम दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं हम 36 को उठाते हैं, सबसे छोटा संख्या क्या है हमारे पास 36 है, तो 36 को मानते हैं तो हो सकता है 36 इस दोनों का HCF हो। लेकिन एक बार कटवा के देखते हैं, ये तो कट जाएगा 3 बार में, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि 36 HCF नहीं है। तो 36 नहीं है तो 36 का कोई फैक्टर होगा। 36 का फैक्टर क्या है 18 है। इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक HCF होगा। अगर हम सबसे बड़ा पहले 36 लिए हैं, उसके बाद में उसे छोटा लेंगे, क्या लेंगे 18। 18 से हम कटवा के देखते हैं। अगर 108 36 से कट रहा था तो इसके फैक्टर से भी कटेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं। 36 का फैक्टर 18 है, मतलब इसको भी चेक नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी काट ही देगा। अब हमारे पास एक संख्या ये बचा है 90। अब देखिए 18 90 को काट रहा है क्या, बिल्कुल 5 बार में काट दे रहा है। इस प्रकार से हमारा HCF क्या होगा इस तीनों संख्या के लिए 18 हो गया HCF। चलिए ये तो हम छोटा संख्या लिए हैं और इससे हम 18 ला लिए हैं। अगर हम अंतर को देखें तब क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटा अंतर आप पकड़िए। यहाँ पर 108 है और ये 90 है, इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अंतर हम बोले हैं देखने के लिए 10 और 9, सॉरी यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8, 18 का अंतर है ना दोस्त। दिख रहा है आपको 90 और 108 में अंतर कितना है 18 का ही है। तो जो HCF होगा वो अंतर से बड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं बड़ा होगा अंतर से बड़ा। तो 18 से डिवाइड करके देखिए, ये तो बिल्कुल कट रहा है, 2 बार में ये भी कट रहा है और 5 बार में ये भी कट रहा है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल गया कि छोटा संख्या को पकड़ के उसको फैक्टर कर दिए हैं, उससे भी 18 ही आया है। अंतर को लेकर अगर HCF लिए हैं फिर भी क्या आया 18 ही आया। तो 18 तो 108 36 और 90 का HCF है, लेकिन हमको तो 1.08 0.36 और 0.9 का निकालना था। कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज़ यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे 18। अब देखिए दशमलव के बाद में कितना अंक है 2 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है। तो इसको भी राइट साइड से गिन लीजिए, 2 स्थान पूरा दीजिए, 1 और 1 ये 2, यहाँ पर दशमलव लगाइए तो 0.18 HCF आ गया इन तीनों संख्या का। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आवाज़ गुणनखंड के पावर के रूप में वो संख्या दिया है और इसका आपको HCF निकालना है। इसको भी हमने कल ही देखा था पिछले वीडियो में दोस्त, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का। बिल्कुल 0 से शुरू किए हैं। अगर आप एक्सपर्ट भी हैं तो एक बार देख लीजिए, जो चीज़ भूल रहा होगा वो याद हो जाएगा, जो नया तो ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। तो हमारे पास 3 संख्या है जो कि अभाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में दिया है। तो HCF में हम बोले क्या थे कि कॉमन बेस को उठा लीजिए और मिनिमम पावर को आपको रखना है। तो पहले तो हम बेस को ले लेते हैं 2 2 2, सभी में कॉमन है
तो HCF जो होगा इस संख्या का 2 गुने, पहले हम बेस ले रहे हैं। अब देखिए इसके अलावा कौन संख्या जो है कॉमन है, 3 पहला में है, दूसरा में है और तीसरा में भी है, तो 3 ले लिए। इसके बाद 5 पहला में है, दूसरा में है और तीसरा में भी है, तो 5 को भी ले लिए। अब देखिए 7 पहला में है, दूसरा में है, लेकिन तीसरा में नहीं है। हम क्या बोले थे, सभी में कॉमन होना चाहिए। 7 सभी में कॉमन नहीं है, 2 में कॉमन है लेकिन एक जगह नहीं है। अब हमारे पास बेस तो आ गया, अब हमको पावर रखना है। तो दोस्त HCF में पावर छोटा रखा जाता है। तो आप देखिए कि 2 का सबसे छोटा पावर आपको कहाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन में है, पहला नंबर में 2 का पावर 3 है, दूसरा में 2 का पावर 2 है और तीसरा में 2 का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो सबसे छोटा क्या हो गया, 2 का पावर 1 सबसे छोटा चीज़ होगा। सबसे छोटा पावर क्या है, 1 हो गया। 3 का सबसे छोटा पावर देखिए, पहला संख्या में 2 है पावर, दूसरा में पावर 1 है और तीसरा में पावर 4 है। तो 3 का मिनिमम पावर कहाँ है, 3 का पावर 1, 3 पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखिए 5 का पावर मिनिमम खोजिए, पहले संख्या में 5 का पावर 3 है, दूसरा में 5 का पावर 2 है और तीसरा में 5 का पावर 4 है। तो छोटा कौन है, 3, 2, 4 में छोटा कौन है, 5 का पावर 2, तो हम यहाँ ले लिए 2। तो या तो हमारा आंसर यही होगा या गुना करके दिया होगा। देख लीजिए आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। गुना करके लिखना होता है तब क्या करते हैं, 25 छक 150 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमारा आंसर क्या है, इसी रूप में है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इसका HCF महत्तम समापवर्तक जो है 12 दिया है। तो बोला है ये संख्याएं कौन कौन सी होगी। संख्या का अनुपात क्या है, 1:2:3, HCF दिया है 12। ठीक है दोस्त, चलिए एक चीज़ हमको बता रहे हैं हम, एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, किसी संख्या का HCF अगर H है तो वो संख्या क्या होगा, वो संख्या होगा, दोनों संख्या जो है वो होगा HX और एंड HY होगा। X और Y जो हो जाएगा वो एक को प्राइम नंबर का पेयर होगा। ये दोनों जो संख्या होगा ये दोनों को प्राइम नंबर होगा, मतलब सह अभाज्य संख्या होगा। कोई भी संख्या है जिसका HCF H है या कुछ भी HCF है, वो संख्या HCF का कोई क्या होगा, गुणज होगा, मतलब उस संख्या का एक फैक्टर HCF होगा। तो यहाँ पर दोस्त अगर हम HCF को बाहर कर ले, ये तो हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन को बाहर निकाल लेंगे तो जो संख्या हमको बच जाएगा वो को प्राइम होगा। और इसी चीज़ को 1:2:3 में दिया है, मतलब ये संख्या क्या है, HX और HY। इस फॉर्म में अगर इसको हमको लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 के साथ में मान लेते हैं ये HCF बराबर H है, तो इस रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 गुने H HX, दूसरा का संख्या क्या हो जाएगा 2 गुने H और तीसरा का संख्या क्या हो जाएगा 3 गुने H। H क्या है, HCF है, देख रहे हैं दोस्त, HCF है। और ये जो तीनों, ये दोनों जो संख्या है वो को प्राइम है, अर्थात 1, 2 और 3 ये सभी को प्राइम ही है। ठीक है दोस्त, चलिए H का वैल्यू तो हमको क्या दिया है, 12 दिया है, तो 12 से हम गुना कर लेते हैं इसको। 1 गुने 12, H का वैल्यू 12 है, 2 गुने 12 और यहाँ पर 3 गुने 12 हो जाएगा। मतलब हमारा संख्या क्या आ गया, लास्ट में हमारा संख्या आ गया 12, 24 और ये हो जाएगा 36। यही हमारा संख्या आ गया। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहले का ही ऑप्शन है, 12, 24, 36। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का HCF H है तो वो संख्या क्या होगा, HX और HY के फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ से एक चीज़ और निकाल लेते हैं, हम जो अभी बता रहे थे कि अंतर जो होता है, दो संख्याओं का अंतर या तो HCF होगा या HCF का फैक्टर होगा, वो यहीं से आया है। देखिए दोस्त, अगर H हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा, X माइनस Y बच जाएगा। देखिए यहाँ 2 संख्या हो गया
दोनों संख्या में से h को कॉमन ले लिए, h क्या है, HCF है, h को कॉमन ले लिए तो अंदर में बच क्या गया है, इस दोनों को प्राइम नंबर का अंतर ही तो है। ठीक है दोस्त, इसीलिए जो भी अंतर लेते हैं या तो वो HCF होगा या उसके फैक्टर में, उसके गुणनखंड में हाई मतलब HCF छिपा होगा।